परीक्षार्थियों के समर्थन में छात्र संगठनों की ओर से आज बिहार बंद है। इस आंदोलन को महागठबंधन की तमाम पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। वहीं हालातों को देखते हुए यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी, आईजी रेंज, एडीजी जोन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। 26 जनवरी को रेलवे भर्ती में धांधली को लेकर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया था। पटना में बिहार बंद का असर देर रात से ही दिखने लगा। गांधी सेतु के नजदीक जमा छात्रों ने सुबह का इंतजार नहीं किया और रात से ही सड़क पर आगजनी कर विरोध जताना शुरू कर दिया। छात्रों के बवाल की वजह से हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। मशहूर ट्विटर और यूट्यूबर खान सर ने एक वीडियो जारी करके छात्रों से आज के बंद में शामिल नहीं होने की अपील की है। अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो संदेश के जरिए खान सर ने छात्रों से कहा कि उनकी सभी मांगों पर सहमति बन गई है। ऐसे में विरोध प्रदर्शन करके इस काम को बिगाड़ना नहीं चाहिए। छात्रों की हिंसा और उपद्रव के मामले में खान सर समेत कई कोचिंग संचालकों पर पुलिस ने पहले ही FIR दर्ज कर ली है। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी एक वीडियो जारी करके छात्रों को भरोसा दिया है कि रेल मंत्री छात्रों की मांग के पक्ष में है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4,291 नए मामले सामने आए हैं और 34 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि अब संक्रमण दर 10% के भी नीचे चला गया है। अभी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 9.56% पर पहुंच गया है। इस समय 15,420 कोरोना बेड में से 13,392 खाली बताए जा रहे हैं। ऐसे में स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा गया है। कम होते मामलों की वजह से अब राजधानी को कई पाबंदियों से भी मुक्त कर दिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू हट चुका है और 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। इसके अलावा राजधानी के दुकानदारों को भी बड़ी राहत दी गई है। दिल्ली में बाजारों को पहले ऑड इवन से खोलने की इजाजत थी, इसे अब हटा दिया गया है। वहीं अब से फिर बार और रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दे दी गई है। 15 की जगह अब 200 मेहमान शादी में आ सकेंगे। इन छूट के बीच स्कूल को लेकर दिल्ली सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में स्कूल अभी भी बंद ही रहने वाले हैं। चंडीगढ़ में 1 फरवरी से 10वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूलों को खोला जाएगा। वहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। जिम, बार, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में 1 फरवरी से 12वीं तक के सभी स्कूल खुल जाएंगे। 31 जनवरी को राज्य में लागू प्रतिबंध का समय पूरा हो रहा है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कुछ शर्तों के साथ 2 कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाजार मार्केट ऑथराइजेशन को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी ने वयस्क आबादी में शर्तों के साथ वैक्सीन को इमरजेंसी यूज से अपग्रेड कर नए ड्रग की अनुमति देने के लिए सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया। टाटा के एयर इंडिया के हैंड ओवर की प्रक्रिया गुरुवार को आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने और एयरलाइन के वापस टाटा ग्रुप के पास आने पर खुशी जताई। इसके साथ ही करीब 69 साल बाद एयर इंडिया की कमान फिर से टाटा के हाथों में आ गई है। सरकार ने अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी टाटा को बेच दी थी। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को फिर से समन भेजा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से उन्हें भेजा गया ये तीसरा समन है। नोटिस में लिखा गया है कि परमवीर सिंह 2 फरवरी को ACB ऑफिस में आकर अपना बयान दर्ज करवाएं। इसके पहले उन्हें ACB की ओर से 18 जनवरी को पेश होने के लिए समन भेजा गया था। ACB के इंस्पेक्टर अनूप डांगे की शिकायत के बाद परमवीर सिंह के खिलाफ करप्शन के आरोपों की जांच हो रही है। पश्चिमी यूपी के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर जाएंगे। वहीं कल मथुरा और नोएडा में अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया। वहीं अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। परिवारवाद से लेकर तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर शाह ने एसपी को घेरने की कोशिश की। बीजेपी के ऑफर को आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने नकार दिया है। जयंत ने कहा कि वो चवन्नी नहीं है जो चले जाएंगे। अमित शाह की जाट नेताओं के साथ बैठक में जयंत चौधरी पर चर्चा हुई थी, जिसमें अमित शाह ने कहा था कि जयंत ने गलत रास्ता चुना है।
वहीं बीजेपी नेताओं ने जयंत को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था, जिसे जयंत चौधरी ने साफ इनकार कर दिया। आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। समाजवादी पार्टी ने 56 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। गोरखपुर ग्रामीण से विजय बहादुर, चिल्लूपार से हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी को टिकट दिया है। सूची में 12 यादव, 9 मुस्लिम और 10 एसपी चेहरे हैं। इसमें 5 महिलाएं हैं। भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी से बगावत करके पहुंचे कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को घोसी विधानसभा से मैदान में उतारा है। राहुल गांधी ने अमृतसर पहुंचकर श्री दरबार साहिब, दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि तीर्थ में माथा टेका। अमृतसर में कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने पंगत में बैठकर लंगर छका। इसके बाद वो जलियांवाला बाग में भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। राहुल गांधी के साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू भी रहे। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि पंजाब में कांग्रेस सीएम चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी। जालंधर में पंजाब फतेह रैली में राहुल ने कहा कि इस बारे में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछकर फैसला लिया जाएगा। अमृतसर पूर्वी सीट से सिद्धू के सामने अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया की चुनौती पर मुहर लग गई है। मजीठिया आज इस सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं बीजेपी ने भी पंजाब की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अमृतसर पूर्व सीट से पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर जगमोहन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अमृतसर के मतदाताओं से अपील की है कि उनके पास सिद्धू और मजीठिया दोनों को एक साथ सबक सिखाने का शानदार मौका है। रूस यूक्रेन संकट पर फिर अटकी सुलह की कोशिशें। अमेरिका और नाटो के जवाब के बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का आरोप, रूस की मुख्य सुरक्षा चिंता पर नहीं दिया ध्यान। कहा, रूस की मांगों पर मिले अमेरिकी जवाब में नहीं है रूस की सुरक्षा चिंताओं का जिक्र। रूस यूक्रेन को नेटो का सदस्य न बनाने के लिए पूर्वी यूरोप से नाटो की सेनाएं हटाने की करता रहा है मांग। यूक्रेन बॉर्डर पर अब भी जारी रूस का सैन्य जमावड़ा। सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ी संख्या में टैंकों के साथ दिख रही बख्तरबंद गाड़ियां। यूक्रेन बॉर्डर पर सैन्य जमावड़े के बावजूद यूक्रेन पर हमले की किसी भी योजना से इनकार करता रहा है रूस। रूस के दर्जन भर से अधिक युद्धपोतों ने बाल्टिक सागर में किया युद्धाभ्यास। यूक्रेन से विवाद के बीच पिछले कुछ दिनों से रूस हर दिन कहीं न कहीं करता रहा है युद्धाभ्यास। यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों ने चीन पर किया हमला। कहा, लिथुआनिया के साथ चल रहे चीनी झगड़ों का असर यूरोपीय यूनियन के निर्यात पर पड़ रहा है। हाल ही में लिथुआनिया ने चीन के साथ खत्म किए थे सभी कूटनीतिक संबंध। इराक के पीएम मुस्तफा अल कदीमी ने इराक सीरिया बॉर्डर का किया निरीक्षण। बॉर्डर पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। सेना के कमांडरों से भी मुलाकात। इस बॉर्डर पर अक्सर रहता है आईएस आतंकियों के हमले का डर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अनिवार्य रूप से कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के विरोध में किया गया प्रदर्शन। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते लगी हुई है यहां कई कोरोना पाबंदियां। एक जगह बड़ी संख्या में इकट्ठा होने पर भी है रोक। बीते 24 घंटे में यहां आए 1,88,000 मामले। कनाडा में बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवरों ने कोरोना वैक्सीन लगाने को जरूरी किए जाने का किया विरोध। कनाडा में एक राज्य से दूसरे राज्य और अमेरिका जाने के लिए वैक्सीन लगवाना है जरूरी। पड़ोसी देश अमेरिका ने भी बनाए हैं कनाडा जैसे नियम। नीदरलैंड्स में कोरोना पाबंदियां हटाई गई। बार, रेस्टोरेंट, थिएटर जैसी जगहों को सीमित संख्या में खोला गया। रोजाना यहां निकल रहे 60,000 के करीब कोरोना मामले। पेरू के समुद्री तटों पर फिर फैला बड़े पैमाने पर तेल। पेरू के तट के पास मौजूद तेल रिफाइनरी से हुआ लीकेज। एक हफ्ता पहले भी प्रशांत महासागर में हुए ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से फैला था हजारों लीटर तेल। 555 कैरेट का काला हीरा होगा नीलाम। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में होगी नीलामी। खरबों साल पुराना बताया जा रहा है हीरा। इस हीरे की सुदूर अंतरिक्ष से धरती पर आने का लगाया जा रहा है अनुमान।